मैं दयाल सर, दयाल ऑनलाइन क्लास की तरफ से आपका स्वागत है। आज वीडियो का पार्ट नंबर 19 पढ़ाने वाले हैं। लेसन का नाम है आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम आप लोग के लगभग 50 तक बता चुके थे। ठीक है, आज आपके सामने कुछ और क्वेश्चन है, कुछ बनाने के लिए आपको मिलेगा भी घर से, उसको बनाने का ट्राई भी आप करेंगे घर से। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। 51 नंबर में 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोलाकार कटोरी पानी से पूरा भरा है बराबर भीतरी त्रिज्या वाले एक बेलन में पानी को उड़ेल दिया जाता है। बेलन में पानी की गहराई बताएं। पानी की गहराई बताएं। चलो बाबू, यहाँ पर देखना ध्यान से, क्वेश्चन क्या था जो और क्या कह रहा है। जो कहता है पहले एक कटोरा था, कटोरा में क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। पहले क्या था? एक कटोरा था, वो क्या उसमें पानी भरा हुआ है। और कटोरा कैसा होता है? अर्धगोलाकार रूप में है। ठीक है बाबू, और उसको क्या किया गया? उसी पानी को एक बेलनाकार वस्तु में डाल दिया गया, मतलब कि त्रिज्या भी एकदम सेम, मतलब कि जो अर्धगोलाकार का त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, वही 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला बेलन में क्या किया जाता है? पानी को डाल दिया जाता है। तो पानी का जो गहराई है, वो जो बेलन का गहराई है, उसको ज्ञात करना है। तब तुम बताओ, पूरी भर दिया गया, कटोरा वाला बेलन का आयतन दोनों सेम हो गया, तो क्या बोल देंगे? बेलन का आयतन और अर्धगोले का आयतन दोनों सेम हो जाएगा, मतलब कटोरे का आयतन लिख सकते हैं। चलिए यहां पर देखिएगा क्या दिया हुआ है। कटोरे की त्रिज्या। अब तुम बता सकते हो कटोरा कैसा होता है बाबू? कटोरा कैसा होता है? अर्धगोलाकार होता है। तो यहां पर लिख दिया कटोरे की त्रिज्या कितना है? 3 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब उसके बाद बेलन का भी तो लिख दिया यहां पर ही। बेलन की त्रिज्या कितना? ये भी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। और क्या निकालना होगा? गहराई। तो मतलब इसका बेलन की जो ऊंचाई है वो कर देते हैं, खाली ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, क्या बोला गया इसमें कि कटोरे का आयतन को पानी जो इसमें है उसको उलट दिया जाता है कौची में? बेलन में। मतलब कटोरे का आयतन और बेलन का आयतन दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे अब कटोरे का आयतन बराबर, कटोरे का आयतन बराबर बेलन का आयतन। कटोरे का आयतन बराबर क्या हो जाएगा बाबू? बेलन का आयतन। तो कटोरे का आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यू, है ना बाबू। अब बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। चाहे तो आर से आर यहीं पर काट सकते, दोनों सेम ऑलरेडी बोल चुका है। तो हम कहेंगे ना भाई, पहले 3 रख देते हैं, कट करने में आसान पड़ेगा। और ठीक है, ऐसे भी तो आसान पड़ रहा था। पाई से पाई का नौकरी लगाकर ही छोड़ते हैं। सबसे पहले कितना हो जाएगा? 2/3। और यहाँ कितना है? 3 सेंटीमीटर का क्यू। अरे है ना दे ले बाबू 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू एच। ठीक है बाबू, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2/3 गुने 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर हो जाएगा बराबर में 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर गुने एच। देखो बाबू, ये 3 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर कट गया, एगो 3 सेंटीमीटर से एगो 3 सेंटीमीटर कट गया, एगो 3 सेंटीमीटर से एगो कट गया। तो बचा कौन? खाली एच बराबर कितना बच गया? 2 सेंटीमीटर को बच जाएगा ना। तो लिखेंगे एच बराबर कितना है?
2 सेंटीमीटर। तो लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? बेलन की गहराई कितना है निकल कर? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन को समझिएगा। कहता है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धगोलाकार कटोरी पानी से भरा हुआ है। पानी से क्या है? पूरा भरा हुआ है, ठीक है ना। और बराबर भीतरी त्रिज्या वाला एक बेलन में उसको क्या कर दिया जाता है? उड़ेल दिया जाता है, मतलब डाल दिया जाता है, वही 3 सेंटीमीटर वाला में। तो बेलन की क्या करना है? गहराई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखे दिया हुआ है? कटोरे की त्रिज्या बराबर कितना? 3 सेंटीमीटर। और बेलन की त्रिज्या कितना हो जाएगा? 3, दोनों सेम था। बेलन की गहराई बोलो चाहे ऊंचाई बोलो, दोनों सेम है, तो उसको एच छोड़ दिए। अब बताओ, कटोरे का आयतन और बेलन का आयतन दोनों आपस में क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। इसका फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यू, इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई का कहानी खत्म। आर का वैल्यू आपका 3 दिया हुआ था, उसको रख दिए और फिर इसको सोल्यूशन कर दिए। आपका कितना आ गया? एच बराबर बाबू यहाँ पर ही कितना निकल कर आ गया? 2 सेंटीमीटर। तो बेलन की गहराई कितना है? 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है यहाँ पर समझने में? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है 52 नंबर क्वेश्चन में, एक बर्तन औंधोमुख शंकु के रूप में है, ठीक है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसकी और उसकी इसके बोल दिए और उसकी चोटी जो खुली है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह किनारे पानी से भरा है। पानी से भरा हुआ है। जब शीशे की गोलियां जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोली है, बर्तन में डाली जाती है, तो पानी का 1/4 भाग बह जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोली की संख्या बताएं। चलो बाबू, यहां समझना है आप लोग को क्या बोला गया जो, ठीक है ना। एक कैसा है क्वेश्चन में, तो कहता है एक शंकु के आकार के जैसा दिखता है, लेकिन कहता ऊपर वाला जो हिस्सा है ना वो खुला हुआ है। ऊपर वाला हिस्सा क्या है? खुला हुआ है। कितना बाबू? ये 5 सेंटीमीटर का, और ये वाला
8 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब और कोई दिक्कत यहाँ पर ही? ये कितना सेंटीमीटर का है? तो 5 है, और ये कितना बाबू आपका है? 8 सेंटीमीटर का ऊंचाई। और इसी के अंदर क्या डाला जाता है बाबू? गोली डाला जाता है, छोटे छोटे ऐसा गोली क्या किया जाता है? डाल दिया जाता है। तो पूछ रहा है कि जैसे इसमें गोलियां इसमें डालते हैं, पानी क्या होता है? बाहर में गिर जाता है। क्या होता है? पानी बाहर गिरता है। तो कितना हिस्सा गिरता है? 1/4 हिस्सा बाहर गिर जाता है। ठीक है ना? चलिए यहाँ पे लिखते हैं, शंकु की त्रिज्या कितना दे ले यहाँ पर ही? 5 सेंटीमीटर। इसका नाम ले लेते हैं R1 बराबर 5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई बोलिए, शंकु की ऊंचाई दिया हुआ यहां पर h बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, h बराबर कितना है? 8 सेंटीमीटर। ये शंकु की त्रिज्या कितना दिया हुआ बाबू आपका? जाकर 5 सेंटीमीटर, और शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे शंकु का आयतन पहले निकाले, तो जो कि उसमें जितना भी पानी है पता चल जाएगा। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान पाई रहने दो, आर का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का कितना? स्क्वायर। एच का मान कितना है? 8 सेंटीमीटर। इसको ऐसा ही छोड़ दिया जाए। अब उसके बाद आगे बोलता है, आगे क्या कहा? छोटे छोटे गोलियां हैं, कितना सेंटीमीटर का है? 0.5। गोलियां की त्रिज्या, मतलब कि लिख देते हैं गोली की त्रिज्या, छोटे गोले की त्रिज्या, इसका कितना लिखल है? 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इसको ऐसा लिखा जाए तो 1/2 आ सकता है। 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं। भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। क्या लिखे? छोटे गोले की त्रिज्या कितना है? 1/2। अब इसका लिखते हैं, छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन हो जाएगा कितना बाबू? तो 4/3 पाई आर क्यू। इसमें पहचान करने के लिए इसको R1 दे देते हैं और इसको R2 कर देते हैं। तो 4/3 पाई को पाई रहने दो, और इसका कितना? 1/2 सेंटीमीटर पर कितना हो जाएगा? क्यू। अब इसको करेंगे आगे, तो 4 कितना हो जाएगा? 3 पाई। और इसको लिख सकते हैं, ना तो रहने दो, इसको बाद में कर लेते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, क्या लिखे हमें यहाँ पर, जो क्या बोला गया है जो। ठीक है, शंकु की त्रिज्या, पहले क्या बोला था? एक शंकु है, उसको औंधे मुख रख दिया गया है, जो ऊपर वाला छोरा है। ठीक है ना, ये जो छोर है वो सेंटीमीटर का ऊंचाई, इसका ऊंचाई कितना है? 8 सेंटीमीटर का। ऑलरेडी इसमें क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। इसमें क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। उसमें छोटी छोटी गोलियां इसमें डाला जाता है। तो जैसे डालेंगे तो पानी का हिस्सा तो गिरेगा ही बाहर। पानी का हिस्सा कितना गिरता है? तो 1/4 हिस्सा पानी बाहर गिर जाता है। ठीक है ना, तो जैसे ही पानी गिरता, कितना गोलियां डालेंगे भाई? तो 1/4 हिस्सा पानी गिर जाएगा। तो पहले हम टोटल गोलियों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले शंकु का आयतन निकालें, फिर उसका छोटे गोले का आयतन निकालें, फिर चेक कर लेते हैं कि गोले का आयतन, मतलब गोले की संख्या कितना, छोटे गोलियों की संख्या कितनी है। लिखते हैं, छोटी गोले की संख्या, छोटे गोले की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू? सबसे पहले 1/3 इंटू पाई गुने कितना है? 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू कितना बाबू? 8 सेंटीमीटर। बटा में आइए, ये कितना लिखल बाबू? 4/3 इंटू पाई, और यहाँ पर कितना है? तो 1/2 का सेंटीमीटर का क्यू। अब क्या करना है यहाँ पर देखिए आराम से, पाई से पाई का कहानी खत्म हो गया, 3 से 3 का कहानी खत्म हो गया। इससे कट करेंगे तो कितना बार में कट होगा? 2 बार में। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर 25 है ना, गुने और हो गया 2, इसका कितना हो जाएगा? ये तो खत्म हो गया ऊपर में। और सेंटीमीटर कितना लिखाएगा? क्यू। इसको कितना बार लिखेंगे? है बाबू, 3 बार लिखेंगे। कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यू। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 कहाँ जाएगा? तो ऊपर में चल जाएगा। 25 दूनी 50 गुने कितना हो जाएगा? 8,
अब इसको टोटल गुना करो तो कितना आता बाबू, 8×5 = 40। अब सेंटीमीटर कट ना जाएगा तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। गुना करेंगे तो टोटल कितना गोली आ गया, 400 गोली आ गया। ठीक है, पहले हम पता किए पूरा पूरी इसको दोनों का हम लेके बराबर किए, पूरा टोटल डाले तो कितना हम डाले पूरा पता कितना चला हमको, 400। कितना हिस्सा पानी गिरा था, 1/4 हिस्सा पानी गिरा था। ये हम पूरा के निकाल दिए कि हम जितना पूरा डाल दे, पूरा मतलब समझ लो यहाँ पर ही, समझने की बात को। ये आपका शंकु था, शंकु में जितना भी पानी था हम इतना डाल दिए, गोला इसमें डाल दिए छोटे छोटे गोला कि पूरा ही पानी गिर गया है। ठीक है ना, हम आपको कितना गिराना था, 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा। तो बताओ इसका 1/4 कितना होगा, 1/4 कितना होगा, इसका 1/4 कितना होगा, 400 का 1/4 100। यहाँ पर लिख सकते हैं कितना हिस्सा पानी गिराना था बाबू, 1/4 हिस्सा। कितना गिरता था, 1/4 हिस्सा। तो बस यहाँ 1/4 हिस्सा। अब यहाँ पर कैलकुलेशन कर दीजिए, 1/4 तो कट जाएगा कितना बार में, टोटल छोटे गोले की संख्या कितना था, 100 गो। टोटल छोटे गोले की संख्या कितना था, 100 गो। देख लीजिए, कहा गया था कि एक शंकु है जो उल्टा करके रखा हुआ है और वो पानी से भरा हुआ है, उसमें छोटे छोटे गोलियां डाला जाता है तो 1/4 हिस्सा पानी गिर जाता है। तो कितने छोटे छोटे गोलियां उसमें डाला गया है, तो हमने सबसे पहले शंकु का आयतन निकाला, फिर छोटे गोले का आयतन निकाला, दोनों को भागा दिया और 1/4 हिस्सा उसको क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पर ही। और उसके बाद पता चला कि कितना हमको निकल कर आता है बाबू यहाँ पर ही, तो 100 छोटे छोटे गोलियां आपको यहाँ प्राप्त होता है। को डालने पर ही 1/4 हिस्सा पानी बाहर गिरेगा। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर ही। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है, इसको दो तरह से बनाया जा सकता है। इसको देखिएगा 53 नंबर को, 3 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की कुछ गोलियां पानी युक्त बेलनाकार बीकर में डाली जाती है और वे पूर्णतः डूब जाती है। बीकर का व्यास 12 सेंटीमीटर है। यदि बीकर में पानी 2 सेंटीमीटर उठ जाए तो बीकर में कितनी गोलियां डाली गई है। ठीक है ना, एक सिंपल मेथड से भी हो जाएगा, एक आपका दोनों मेथड से हम बताते हैं। ठीक है ना, एक सिंपल आप डायरेक्ट देखिए, उसको बना लीजिए। सबसे पहले यहां पे देखिए क्या बोला गया है, 3 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की कुछ गोलियां हैं, पानी युक्त बेलनाकार बीकर में डाल दिया जाता है। गोली है, गोला रूप में है, कैसा है, गोला रूप में, उसमें डाल दिया जाता है और वो पूर्णतः पानी में डूब जाती है। बीकर का व्यास कितना है, 12 है, तो उसका त्रिज्या कितना आ जाएगा, 6। और इसका त्रिज्या कितना आ जाएगा बाबू, 3/2। ठीक है, और फिर उसके बाद कहता है बीकर में पानी जो उठ जाता है, कितना उठता है, 2 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। पहले लिखते हैं यहां पर, ये दिया हुआ है, क्या दिल है बताइए, छोटे लिख देते हैं। छोटे गोले का व्यास कितना है बाबू,
3 सेंटीमीटर। तो 2r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, इसको r1 कर देते हैं। तो r1 बराबर 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब इसका आयतन निकालो। छोटे गोले का आयतन तो 4/3 पाई r1 का क्यू। तो 4 बटा कितना हो गया 3, पाई को पाई रहने दिया, यहाँ पर 3/2 सेंटीमीटर का कितना बाबू क्यू हो गया। ठीक है, छोटा गोलियां हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आगे क्या बोला है, बीकर है। तो बीकर कैसा है, तो बेलनाकार रूप में है। बीकर कैसा है, बेलनाकार रूप में है। तो लिखते हैं बेलन का व्यास, बेलन का व्यास। ठीक है, तो बेलन का व्यास कितना दिल है 12 सेंटीमीटर। बेलन का व्यास कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2r2 बराबर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। इसको अगर कट करेंगे तो r2 बराबर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू, r2 बराबर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। अब इसका ऊंचाई का काम करना है। तो बेलन की ऊंचाई कितना होगा, जरा समझिएगा बात को, क्या कहना था। जो बेलन की ऊंचाई हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि आपका ये एक बीकर था, ये बेलन रूप में था। कुछ हिस्सा पानी से भरा हुआ था। ठीक है, कुछ हिस्सा पानी से भरा हुआ था, हमको पता नहीं कितना भरा हुआ था, लेकिन भरा हुआ था। मान लीजिए कि H भरा हुआ है। H क्या है, भरा हुआ है। हम इसमें कुछ गोली डाले, इसमें जैसी गोली डालते हैं ये 2 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ जाता है। कितना सेंटीमीटर चढ़ जाता है बाबू 2 सेंटीमीटर। मतलब गोली डालने के बाद ही ना चढ़ जाता है ऊपर में। तो मतलब कहने का मतलब कि गोलियों का आयतन और यहां से लेके यहां दूरी का आयतन दोनों सेम होगा। एक मिनट देखिए, यहाँ पर ये पानी से भरा हुआ है, इसमें कुछ छोटा छोटा हम गोलियां डालते हैं। तो जो भी उठ के हिस्सा यहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ तक पहुंचेगा, तो किसको डालने के कारण पानी यहाँ से उठ के यहाँ तक चला गया, उसको डालने। गोली डालने का मतलब गोली डाले जैसी यहाँ डाले, पानी उठ के कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। जो हिस्सा उठ के आया है यहाँ पर ही छोटी छोटी गोलियों का आयतन और ये हिस्सा का आयतन मतलब बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं इसका ऊंचाई कितना लिख दें यहाँ पर ही 2 सेंटीमीटर लिख ले। अब क्या कर देंगे, छोटे गोले का आयतन बराबर कौची कर लेंगे बाबू, इसका आयतन निकालने के बाद क्या करेंगे, भागा देकर देख लेंगे, छोटे गोलियों की संख्या टोटल पता चल जाएगा। ठीक है ना। चलो आगे देखो कितना है इसका। तो बेलन का आयतन बोलो, बेलन का आयतन बराबर पाई r² h। पाई का पाई हो गया, h का बोला जाए, r का मान कितना दे यहाँ पर, r का मान कितना है 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और h का कितना दिल है तो 2। क्या निकालना है, छोटे गोले की संख्या, छोटे गोले की संख्या कितना हो जाएगा बाबू, ये वाला बेलन हो जाएगा पाई 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। इसका कितना है बाबू यहाँ पर आए 4/3 इंटू पाई गुने कितना हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर का क्यूब। अब जरा देखिए कैसे कैसे काटना है। पाई से पाई का कहानी खत्म कर दें। ठीक है, अब ऊपर में हो जाएगा 6 गुने 6 गुने 2 और सेंटीमीटर क्यूब किनारे लिखो। एक में हो जाएगा 4 गुने 3/2 गुने 3/2 गुने 3/2 और सेंटीमीटर कितना बाबू क्यू, सेंटीमीटर क्यू से सेंटीमीटर क्यू का कहानी खत्म। अब कट करना है कैसे जरा देखिएगा, 2 दूनी 4 खत्म हो गया। अब इससे इसको कट करते हैं तो कितना बार में 2 बार में। ठीक है, फिर से इसको कट करते थे कितना बार में 2 बार में। अब 3 कहाँ रह गया, यही ना बच गया है, वो है क्या, अच्छा एगो 3 छूट गया ना, यहाँ से कट जाएगा और आसानी हो गया। ऐसे पॉइंट मारा था हमको, गोली पॉइंट में कैसे आ जाएगा। तो यहाँ पर 4/3, 3 से 3 कट गया, 2 बच गया, कहाँ चल जाएगा बाबू ऊपर। तो 2 गुने 2 गुने 2 केगो आ गया, केगो आ गया 2। तो कितना है, कितना गोलियां डाला गया तो उस बेलन में जब पानी उठ के चल गया था ऊपर, 16 गोलियां डाले थे। जैसे ही पानी भरा हुआ था बीकर में 16 को गोली डाले तो कितना सेंटीमीटर ऊपर उठ गया 2 सेंटीमीटर
ऊपर उठ गया था, तो यही निकालना था। बोल रहा था क्या चाहिए कि गोलियों की संख्या, देखिए 2 सेंटीमीटर उठ जाए तो बीकर में कितने गोलियां डाला गया था, तो 16 गोलियां डाला गया था यहाँ पर, ठीक है ना। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लो। 3 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे में कुछ गोलियां पानी युक्त बेलनाकार बीकर में डाली जाती है। पहले ही से पानी उसमें ऑलरेडी मौजूद है, उसमें कुछ क्या किया डाला जाता है, छोटे छोटे गोलियां डाला जाता है, तो कितना सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है, 2 सेंटीमीटर। अब बीकर का व्यास कितना था, 12 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है, 2 सेंटीमीटर। तो कितना गोलियां डाला गया था उसमें, तो 16 को डाला गया था। सबसे पहले क्या निकालें, छोटे गोले का आयतन, फिर उसके बाद बेलन का आयतन, भागा दिए छोटे छोटे गोलियों का, तो कितना निकल कर आया बाबू, 16 आ गया। ऐसा ही क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वाला में है। हम फिर उसके बाद आप लोग को अगले क्लास में मिलेंगे। इसको एक बार फिर से दूसरे नियम से हम बताएंगे आपको। एच मान का थोड़ा सा फिगर कम जानकारी देते हैं, कुछ इस प्रकार से रहेगा। ये आपका व्यास कितना है बाबू, व्यास टोटल कितना है, 12 सेंटीमीटर का है। मान लिया जाए कितना पानी भरा हुआ था पहले से, क्या बाबू इतना में पानी जो है आपका ऑलरेडी फुल है, तो हमको पता नहीं ऊंचाई कितना दिल था, जो एच लिख दिए, ठीक है। और इसमें क्या किए, छोटे छोटे गोलियां उठा उठा कर डालना चालू कर दिए। अब क्या को डाले हमको खुद पता नहीं है, वही तो निकालना है, वही तो निकालना है। और जैसे डाले तो कितना सेंटीमीटर बढ़ गया ऊपर में, 2 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ गया, ठीक है ना। तो आप बताओ यहां से यहां की दूरी कितना हो जाएगा, h+2 लिख देंगे, काम चल जाएगा, बोलो हाय भाई। यहां से यहां की दूरी कितना हो जाएगा, h+2, और यहां से यहां की दूरी कितना हो गया, h, और ये कितना हो गया 2, और यहां से यहां की दूरी कितना है, ये ऑलरेडी h माने थे, और टोटल मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, h+2। अब इसका हिस्सा निकालना है, ये वाला हमको हिस्सा निकालना, जो उठा हुआ भाग जो जल उठा था उसका हिस्सा निकालना था। क्या लिखेंगे हम, ये बड़ा सा बेलन का आयतन माइनस छोटे से बेलन का आयतन निकालेगा, तो आपको कट कर फिर यही वाला बचेगा जो आपका ये काम किए थे, 2 सेंटीमीटर हम डायरेक्ट लिख दिए थे, ठीक है ना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में एकदम सेम ऐसा ही रहेगा। दोनों हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, फिगर से बताएंगे, फिर उसका अगले क्वेश्चन में मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस क्वेश्चन को आप लोग घर से बना लीजिएगा। अगर कहीं पर भी दिक्कत हो तो जरूर कमेंट कर जरूर पूछिए हमसे।